श्री सुंदरी देवी जी महाराज, जिन शासन की विरल विभूति महासाधिका थे, उनका जन्म महापर्व संवत्सरी के शुभ दिन 24 अगस्त सन 1925 में राजपुर ग्राम के मान्य चौधरी श्री ज्ञान सिंह जी राठी की धर्मपत्नी श्रीमती भरतो देवी जी की पावन कुक्षी से हुआ। मात्र 14.5 वर्ष की आयु में 15 फरवरी सन 1940 सुनाम नगर में दीक्षा ग्रहण की और 80 वर्ष की आयु में 65.5 वर्ष तक निर्मल संयम की आराधना करके रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त सन 2005 में प्रशांत विहार दिल्ली की धरा से देवलोक पधारे संघ प्रमुखा महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज की सुशिष्या प्रज्ञा मूर्ति श्री सुवृति जी महाराज द्वारा रचित विरल विभूति नामक नाटिका में उन महासाधिका के कुछ विरल प्रसंग प्रस्तुत हैं। गुरणी सुंदरी जी हुए शासन के श्रृंगार, मिलकर के बोलो सभी उनकी जय जयकार, मिलकर के बोलो सभी उनकी जय जयकार। जिन धर्म चंद्रिका को शत शत नमन हमारा, शासन प्रभाविका को शत शत नमन हमारा। गुरणी श्री सुंदरी देवी शुभ नाम चमके ऐसे, नभ में चमक रहा हो तारों में चंद्र जैसे। बालिका सुंदरी देवी के माता पिता अचानक अस्वस्थ हुए और थोड़े थोड़े काल के अंतराल में दिवंगत हो गए। बालिका के मासूम हृदय पर इससे भारी चोट लगी। हालांकि बाबा जी उसे पूरा प्यार देते हैं, पर वह एक पल के लिए भी माता पिता को भूल नहीं पाती है। बचपन में ही चल बसे पूज्य पिता और मात, है ये बालक के लिए बहुत बड़ा आघात। बाबा जी है पालते देकर पूरा प्यार, फिर भी अंतर आत्मा करती यह पुकार। मेरे माता पिता कहाँ गए, जबकि सब बच्चों के माता पिता हैं। मैं दादाजी से पूछती हूँ तो वे कहते हैं, बेटी तेरे माता पिता ऊपर भगवान के पास चले गए हैं। हाय, मेरे माता पिता कब वापस आएंगे? मेरे माता पिता को भगवान से लादो वापस आसमान से। मेरे माता पिता को भगवान से लादो वापस।
बेटी रो मत, मेरी लाडो बेटी रो मत, ले दूध पी ले। बेटी अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही पिता हूँ। उस भगवान के सामने बेटी अपनी मर्जी नहीं चलती। जो भगवान को मंजूर था वो हो गया। चुप हो जा बेटी, रोने से माँ बाप वापिस नहीं आएंगे बेटी। चल चल, सोने का समय हो गया है, चल सो जा। गुरनी मथुरा जी वहाँ आए हैं एक बार, छाया सारे गांव में है उल्लास अपार। बाबा के साथ चलकर आए गुरु चरण में, बस एक ही झलक में गुरुवर बसे हैं मन में। ऐसा लगा धरा पर माँ गई गगन से, एकटक निहारती है गुरुवर को अपने पन से। वंदन करके बालिका बोली मीठे बोल, गुरनी माँ के सामने दिया हृदय है खोल। गुरुजी, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। आपके पास आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरे माता पिता मिल गए। क्या आपको यहाँ पर भगवान जी ने भेजा है? बच्चे, गुरु तो सभी के माता पिता होते हैं। मुझे सुनकर दुख हुआ कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। बच्चे, यह संसार दुखों का घर है। यहाँ अमर होकर कोई नहीं आता। सभी को एक ना एक दिन जाना ही है। जो चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बच्चे, इस संसार में एकमात्र धर्म ही ऐसा सच्चा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर तुम सुख पाना चाहती हो तो धर्म की शरण ग्रहण कर लो। गुरुजी, मुझे आपकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप मेरे दिल में बस गए हो। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। बाबा जी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तो गुरनी मैया के पास ही रहूंगी। मुझको अपना कहीं पर भी जाना, बाबा मुझको अपना कहीं पर भी जाना, मुझको अपना कहीं पर भी जाना, बाबा मुझको अपना कहीं पर भी जाना। इनके चरणों में जीवन बिताना,
तुझ में मेरे प्राण बसते हैं। मैं एक पल भी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता, पर मेरे आराध्य गुरुवर चारित्र चूड़ामणि श्री मायाराम जी महाराज ने गुरु धारणा के समय मुझे नियम दिलाया था कि अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो बाधक नहीं बनना। बेटी, इस नियम के कारण मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर तू अपने मन को देख ले। क्या तू कठोर साधना कर लेगी? बाबा जी, मैंने अपने मन को देख लिया। मैं पक्के मन से गुरु जी की शरण स्वीकार कर रही हूँ। साधु जीवन के किसी भी नियम से घबराऊंगी नहीं। आप मुझे आज्ञा दे दो। बेटी, तेरा मन इतना पक्का है तो मैं तुझे गुरुड़ी जी महाराज के चरणों में रहने की इजाजत देता हूँ। गुरुड़ी जी महाराज, मेरी ये पोती मुझे जान से बढ़कर प्यारी है। छोटी सी उम्र में ही इसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। मैंने ही इसे पाला है। अब ये आपकी सेवा में रहना चाहती है। मैं इसे आपकी छाया में सौंप रहा हूँ। गुरुड़ी जी, ये बच्ची है, अगर कोई गलती करे तो इसे माफ कर देना। भाई विशाल सिंह जी, आप जैसे बलिदानी वीरों के बल पर ही ये जिन शासन गतिमान है। आप इस बच्चे की चिंता मत करना, यह बहुत होनहार है। पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। मैंने देख लिया है यह कैसे सुलक्षण कन्या है। यह भविष्य में बड़ी विलक्षण साधिका बनेगी और अपनी शुभ प्रीतियों से कुल की, खानदान की और गुरुओं की शोभा को चार चांद लगाएगी। धर्म शासन की विशेष प्रभावना करेगी। गुरुड़ी जी, अपनी पोती का मंगल भविष्य सुनकर गदगद हो गया हूँ। मथेड़ मंदानी गुरुड़ी जी, आप अपनी अमानत को संभालिए, मैं चलता हूँ। दादाजी तो लौट कर आए घर की ओर, गुरुवर संग कन्या चली होकर हर्ष विभोर। जो हरि के हाथ हीरा है को है नूर आया, ऐसा तराशा दुनिया भर में है नाम पाया। बुद्धि भी थी विलक्षण, अद्भुत विनय समर्पण, अपने गुणों से जीता सबका उन्होंने है मन। व्यसन मुक्ति प्रेरक कवि श्री अमर मुनि जी महाराज पंजाबी ने विरक्ता श्री सुंदरी देवी जी को सुनाम नगर में दीक्षा पाठ पढ़ाया। दीक्षा के पश्चात उन्होंने अपना सारा जीवन गुरु सेवा, स्वाध्याय व आगमों के अध्ययन में लगा दिया। सन 1946 में उनका चातुर्मास अपनी गुरुणी वर्या श्री मथुरा देवी जी महाराज के चरणों में बुडलाना मंडी में था। प्रवचन का दायित्व महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज ही संभालते थे। प्रवचन में आगमों के साथ साथ जैन रामायण भी सुनाते थे। अगले दिन सुनाया जाने वाला विषय पहले दिन वे अपनी गुरुणी वर्या को सुनाया करते। कूट कूट कर थी भरी उनमें विनय अपार, दिल छूने वाली घटी घटना है एक बार। सुंदरी, कल तुम्हें प्रवचन में जैन रामायण का जो विषय सुनाना है, एक दफा वह मुझे सुना दो। तहत गुरुनी जी, सुनने की कृपा करिए। मथेन वंदामी गुरुनी जी। गुरुनी जी, इसमें लिखा है, विभीषण ने रावण को कहा,
हे ज्येष्ठार्य, आप सीता को ससम्मान श्री राम जी को वापस लौटा दें। इसी में हमारे राज्य का हित निहित है। परंतु रावण को इस सलाह पर इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण के लात दे मारी। अपमानित हुआ विभीषण 20 अक्षौहिणी सेना लेकर राम के पास पहुंच गया। सुंदरी, ध्यान से देखो, 20 नहीं 30 मिलेगा। विभीषण 30 अक्षौहिणी सेना लेकर गया था। हाँ जी गुरनी जी, 30 है, 20 नहीं। अच्छा, एक बार पुनः पढ़कर सुनाओ। तहत गुरनी जी, विभीषण राम के पास 20 अक्षौहिणी सेना लेकर गया। सुंदरी, तेरे दिमाग में जाने क्यों 20 फिट हो गया? ये 20 नहीं 30 है। तू इसे कागज पर लिख ले। कहीं ऐसा ना हो कल प्रवचन सभा में तेरे मुंह से 30 की जगह 20 निकल जाए। गुरनी जी, कागज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दिमाग में बैठा लिया। अब मैं भूलूंगी नहीं, याद रखूंगी। फिर भी सुंदरी, लिख लो। नहीं गुरनी जी, मैं याद रखूंगी। श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने गुरणी वर्या को वंदना की और अपने अन्य कार्यों में संलग्न हो गए। अगले दिन प्रातः हुआ प्रवचन का है काल, शुरू हुआ व्याख्यान है, भरा हुआ है हाल। सुनते अंदर बैठ कर गुरणी जी व्याख्यान, शिष्यों का रखते गुरु देखो कितना ध्यान। पुण्यशाली श्रावकों एवं सौभाग्यशालिनी श्राविकाओं, श्री गुरनी जी महाराज की आज्ञा से जैन रामायण का वाचन आपके समक्ष चल रहा है। विभीषण ने रावण से कहा, हे ज्येष्ठार्य, आप सीता को ससम्मान श्री राम जी को वापस लौटा दें। इसी में हमारे राज्य का हित निहित है। परंतु रावण को इस सलाह पर इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण को लात दे मारी। अपमानित हुआ विभीषण 20 अक्षौहिणी सेना लेकर 20 अक्षौहिणी सेना? सुंदरी, उतर जा पट्टे से। तू प्रवचन करने के लायक नहीं है। एकदम सन्न हो गया सारा प्रवचन हो, गूंज रहे हर ओर है गुरणी जी के बोल। सुंदरी उतर जा पट्टे से, गुरु आज्ञा ना तूने मानी। ये कितनी बड़ी नादानी, ये कितनी बड़ी नादानी। मिथ्या प्ररूपण कर काजो को योग्य नहीं व्याख्यानी। ये कितनी बड़ी नादानी, ये कितनी बड़ी नादानी। कितनी बार कहा तुझको लिख ले तो किसे लिख ले तो, मुख पे जहाँ हुआ निकलेगा प्रवचन में यूं गायो, प्रवचन में यूं गायो। नहीं लिखा फिर भी तूने, जिद है इतनी भारी। ये कितनी बड़ी नादानी, ये कितनी बड़ी नादानी। तुझ जैसा गाएगा नहीं, ये पाठ है अरिहंतों का। हर शब्द संभल कर कहना है, निर्देश है भगवंतों का, निर्देश है भगवंतों का। क्यों हाथ लिया ये पुट्ठा है, जब अपनी तुझे चलानी। ये कितनी बड़ी नादानी, ये कितनी बड़ी नादानी। सुंदरी, तुझे गुरु आज्ञा का ध्यान नहीं है?
इसलिए तू प्रवचन करने योग्य नहीं है। शिष्या है पानी पानी, बैठी नयन झुकाए, अब क्या करूं समझ में कुछ भी उसे न आए। बैठे भी बनता नहीं, उतरा भी ना जाए, पट्टे पर बैठे हुए मन भर भर कर आए। उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष और दीक्षा 7 वर्ष की ही थी। न तो उठते ही बन रहा था और न बैठने की हिम्मत ही बची थी। उनके ठीक सामने की पंक्ति में श्रावक श्री प्यारे लाल जी, निरंजन लाल जी आदि बैठे थे। उनकी ओर देखा कि क्या करूं। किया दोनों श्रावकों ने यही उन्हें इशारा, पकड़ो चरण गुरु के, अब तो यही है चारा। श्रावकों के संकेत पर पट्टे से उठे और चल पड़े। श्रावक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। सुंदरी, तू क्षमा के लायक नहीं है। मैंने तुझे कल कहा था कि लिख ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तेरे मुंह से बीज निकल जाए, लेकिन तूने आज्ञा नहीं मानी। तू अविनीत है। गुरनी जी महाराज, अभी ये बालक ही तो है, इनकी उम्र ही कितनी है, आप इन्हें क्षमा करें। श्रावक जी, आप श्रावक ही तो छोटे साधु साध्वियों को बालक बालक कहकर बिगाड़ते हो।
गुरनी जी महाराज, आपके शिष्याओं में ये ही तो प्रवचन के योग्य हैं। अगर आप श्री जी ने इन्हें क्षमा नहीं किया और इनमें प्रवचन का संकोच बन गया तो आप ही सोचिए क्या होगा। सुंदरी, मैं तुझे तब माफ करूं अगर तू अभी जाए और शेष प्रवचन पूरा करके आए। तहत गुरनी जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। गुरुओं की विनय से शिष्य का, गुरुओं की विनय से शिष्य का होता कल्याण है। आज्ञा को सिर पे धार चली शिष्या महान है, शिष्या महान है। बैठी हुई सारी सभा पहले की ही भांति, पहले की ही भांति। बैठी हुई सारी सभा पहले की ही भांति, पहले की ही भांति। संकोच है मन में मगर, संकोच है मन में मगर, आज्ञा का ध्यान है। आज्ञा को सिर पर धार चली शिष्या महान है। गुरुओं की विनय से शिष्य का। प्रवचन किया प्रारंभ, सुनते अंदर गुरनी जी, सुनते अंदर गुरनी जी। प्रवचन किया प्रारंभ, सुनते अंदर गुरनी जी, सुनते अंदर गुरनी जी। रामायण तो छोड़ी, रामायण तो छोड़ी, किया गुरुवर गुणगान है। आज्ञा को सिर पर धार चली शिष्या महान है। गुरुओं की विनय से शिष्य का होता कल्याण है। आज्ञा को सिर पर धार चली शिष्या महान है। पुण्यशाली श्रावकों एवं सौभाग्यशालिनी श्राविकाओं, गुरु की महिमा अपरंपार है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। धरती सब कागद करो, कलम करो बनराय। सात समुद्र मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट। भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु महिमा पर सुनाया व्याख्यान है गजब का। देखी विनय है ऐसी, दिल झुक गया है सबका। प्रवचन के बाद मस्तक गुरु चरणों में टिकाया। गुरनी जी ने लपक कर सीने से है लगाया। सुंदरी, तेरे जैसी विनयवान शिष्या को पाकर मैं निहाल
निहाल हो गई हूँ। वास्तव में तेरा विनय भाव अद्भुत है, अनूठा है। मेरे हृदय का कण कण तुझे आशीष देता है कि जगत में तेरा नाम, यश और पुण्य खूब फैलेगा। तेरा शिष्य परिवार भी विशाल होगा। गुरुनी जी, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। आपकी शीतल छाया को पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। बस शासनेश प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपका साया हम शिष्याओं के सिर पर बना रहे। उस समय महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की आयु मात्र 21 वर्ष और दीक्षा प्राय केवल 7 वर्ष की ही थी जब उनके सिर से पूर्णी वर्या श्री मथुरा देवी जी महाराज का साया उठ गया था। लेकिन उस विकट स्थिति में भी उन्होंने संयम व साहस का दामन नहीं छोड़ा। सन 1946 बुडलाडा मंडी में महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज के जीवन काल का अंतिम चातुर्मास हुआ। दीपावली के अवसर पर उन्होंने तेला तप किया। तेले का पारणा न करके महासती जी ने संथारा ग्रहण कर लिया। 7 दिन तक उनकी संथारा साधना चली। अंतिम रात्रि की एक झांकी दिल की धड़कनें सुनकर देखिएगा। समता की साधना की देखो गजब ये झांकी, संथार चल रहा है, अंतिम है रात बाकी। माँ बाप जैसे देते संतान को वसीहत, गुरु दे रहे हैं शिष्यों को आखिरी नसीहत। हे साधिकाओं, कल मेरे जीवन का अंतिम दिन है। प्रातः 4 बजे मेरा संथारा पूरा हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि नेत्र पीड़ा के कारण मैं तुम्हें विशेष ज्ञान दान भी नहीं दे पाई। फिर तुम्हारी आयु भी छोटी है। मैं तुम्हें बेसहारा छोड़कर जा रही हूँ। घड़ी अंतिम
सुंदरी जी, राजमती जी, दिल को छोटा मत करो। भले ही तुम दोनों की आयु 21 वर्ष ही है, पर शेरे दिल बन जाओ। जीवन के लंबे सफर को शेर बनकर ही पार कर सकोगे। मगनशिनी जी, धैर्य रखो। सत्यवती जी, मेरे सब शिष्याओं में तुम बड़ी हो, इसलिए सबको हौसला देना। प्रिय शिष्याओं, ये साधना का मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें यही सिखाया है कि हर विकट स्थिति में संभाव रखो। मेरे जाने से तुम्हारी आंखों में पानी आएगा, पर किसी गृहस्थी को अपने आंसू मत दिखाना। यदि गृहस्थी साधु को चुप कराए तो शोभा नहीं देता। जब भी मेरी याद में दिल बहने लगे तो चिंतन करना। सम्मोहम, मैं श्रमण हूँ, मुझे दिलगीर नहीं होना है। प्रिय शिष्य, मैंने अपनी जिंदगी में वो समय भी देखा है जब मेरे सिर से मेरी गुरनी वरेण्य श्री गंगी देवी जी महाराज का साया भी उठ गया था और इकलौती शिष्या रतनवती भी बड़ी जवानी में अचानक काल के गाल में समा गई। मैं अकेली रह गई थी, पर उस पल भी चादर पर दाग नहीं लगने दिया। बेदाग संयम पाला। तुम भी इस चादर को बेदाग रखना। मेरे प्रति तुम्हारा यही सच्चा प्यार, भक्ति और विनय भाव होगा। भले ही विदुषी ना बन सको, पर हम उम्र के संतों और विद्वानों से अध्ययन मत करना। एक बात का ध्यान अवश्य रखना, किसी भी कन्या को उसके माता पिता की आज्ञा बिना अपने पास मुमुक्षु के रूप में मत रखना। ठीक है गुरुनी जी, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज, जिन पर मुझे अगाध श्रद्धा है, उनके पास मैंने सूचना भिजवा दी है। मेरे बाद वे तुम्हारी पूरी सार संभाल करेंगे। तुम भी उनकी विनय कभी न छोड़ना। सुंदरी, तुम बहुत योग्य हो, प्रतिभा संपन्न हो, शासन की द्रोहर हो। मैं तुम्हारे जीवन का विलक्षण निर्माण करना चाहती थी, पर नेत्र पीड़ा के कारण मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। अब गुरुदेव मदन लाल जी महाराज अपने शिष्यों की भांति तुम्हारा जीवन निर्माण करेंगे। जा रही हूँ दुनिया से
होगी कल की भोर। ये पल है कैसे आएंगे, पल है कैसे आए, ये पल है कैसे आएंगे, पल है कैसे आए। सुना है मन जैसे उपवन, सुना है मन जैसे उपवन, आदि बिन मुरझाएंगे, ये पल है कैसे आएंगे, पल है कैसे आए। मानेंगे हम आपका कहना, बहता दिल पर शांत है रहना। मानेंगे हम आपका कहना, बहता दिल पर शांत है रहना। धीर टिका कर देते विदाई, धीर टिका कर देते विदाई, सुख से पर भव जाए, ये पल है कैसे आएंगे, पल है कैसे आए। जीवन ऊंचा संयम ऊंचा, नाम रहेगा हरदम ऊंचा। जीवन ऊंचा संयम ऊंचा, नाम रहेगा हरदम ऊंचा। याद करेगी युग युग दुनिया, याद करेगी युग युग दुनिया, जीवन की गाथाएं, ये पल है कैसे आएंगे, पल है कैसे आए।
गुरनी जी, आपने हमें संयम की ये चादर ओढ़ाई है, हम इसे उज्जवल रखेंगे। जिंदगी के जितने भी श्वास होंगे, हर श्वास पर आपका ही नाम जपते रहेंगे। अभी आपकी छाया प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर है, परोक्ष रूप में भी अपनी कृपा की छाया हमारे ऊपर बनाए रखना। गुरुवर, पूज्य गुरुवर, आप हमारी ओर से निश्चिंत होकर प्रयाण करना, हमारी चिंता ना करना। बीती है रात प्रातः जब चाँद